आरपेजियो सीखने के पूरे 3 स्टेप्स है, लेकिन हम अक्सर इनमें से सिर्फ एक ही स्टेप को फॉलो करते हैं। एंड फन फैक्ट पता है क्या है कि हम जो स्टेप फॉलो करते हैं वो सबसे आखिरी स्टेप है। और आप आरपेजियोस में स्ट्रगल भी करते हो क्योंकि आप आखिरी स्टेप को पहले फॉलो करते हो और शायद आपको पहले 2 स्टेप पता नहीं है, या हो सकता है आप इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो अगर आप आरपेजियोस को कॉन्फिडेंटली प्ले करना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता कि ये 3 स्टेप्स को फॉलो करने के अलावा कोई ऑप्शन है। तो आइए बताता हूँ मैं फर्स्ट स्टेप इज द लेफ्ट हैंड मैजिक। अब ये फर्स्ट स्टेप के अंदर भी 3 सब पार्ट्स है। तो द फर्स्ट इज प्लेइंग स्केल्स विथ योर लेफ्ट। अब आपको क्या करना है, जो स्केल्स आपने सीखे हैं जो आप राइट हैंड से प्ले करते हो, now you just need to play that scales with your left hand. इससे क्या होगा कि आपका लेफ्ट हैंड मजबूत होगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड मजबूत होगा और फर्स्ट स्टेप को फॉलो करने के बाद यू विल सी अ मैसिव चेंज इन योर लेफ्ट हैंड मूवमेंट्स, ठीक है। आरपेजियोस के मूवमेंट्स में बहुत ज्यादा फर्क आएगा। तो आपको क्या करना है, you just need to play all the 24 scales with your left hand. अभी ये लेफ्ट हैंड में ही फॉलो करना है। So are you clear with the first step of the first part? Right. Now, second is playing songs with your left hand. मतलब जो चीज हमने राइट हैंड में की है उसी को हमें लेफ्ट हैंड में करना है। जो सॉन्ग आप राइट हैंड से कर रहे हो, अब आपको उसी को लेफ्ट हैंड से करना है। डिफिकल्ट होगा, पहले आपको बैठ के सोचना पड़ेगा कि मुझे कौन सी की के लिए कौन सी फिंगर को यूज करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी आप सॉन्ग सीख रहे हो या सीखे हुए सॉन्ग्स है उसको आपको लेफ्ट हैंड से प्ले करना है। नाउ द थर्ड स्टेप इज प्लेइंग फिंगर एक्सरसाइजेस। अब लेफ्ट हैंड की डेडिकेटेड फिंगर एक्सरसाइजेस होती है जो हम राइट हैंड में फॉलो करते हैं, उन्हीं को हमें लेफ्ट हैंड में फॉलो करना होता है। अब मैं अगर बहुत सारी एक्सरसाइज अगर देने बैठूंगा तो बोरिंग भी हो जाएगा एंड वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो आई हैव एन सॉल्यूशन फॉर दिस। आपको स्क्रीन पे देखो कुछ थंबनेल्स दिख रहे होंगे, कुछ फोटोज दिख रहे होंगे, तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल पे जाना है, इन फोटोज को सर्च करना है एंड उसमें जो एक्सरसाइजेस मैं बता रहा हूँ उसको लेफ्ट हैंड से प्ले करना है, ठीक है। जैसे हमने स्केल्स को प्ले किया, जैसे हमने सॉन्ग्स को प्ले किया, वैसे ही आपको ये एक्सरसाइजेस को लेफ्ट हैंड से प्ले करना है। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे लेफ्ट हैंड को मजबूत करेंगे इन द फर्स्ट स्टेप विच इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड मैजिक। ये करने के बाद अब हम मूव करते हैं हमारे इस पूरे वीडियो के सेकंड स्टेप पे, दैट इज डेवलपिंग कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन डेवलप करने के भी 2 पार्ट्स हैं, मतलब सेकंड स्टेप में भी 2 सब पार्ट्स हैं, तो अब उनको देखते हैं। सो द फर्स्ट सब पार्ट इज प्लेइंग स्केल्स इन द रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। अब जो हमने स्केल्स लेफ्ट हैंड से सीख ली है पहले स्टेप में, अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, स्केल्स को रिवर्स ऑर्डर में प्ले करेंगे। अब मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए, हमें राइट हैंड में स्केल्स को उल्टा प्ले करना है, मतलब पीछे आ रहे हैं। देखिए, स्केल्स इस तरीके से प्ले करते हैं और रिवर्स भी आते हैं। तो अब इसी रिवर्स आना है राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में हम आगे बढ़ना है। अब ट्विस्ट ये है कि दोनों को साथ में करना है, ठीक है। तो अब देखिए, तो आपके ये दोनों फिंगर्स एक ही नोट पे आने चाहिए, ठीक है। फिर डी, और इससे कोऑर्डिनेशन डेवलप इसलिए होगा क्योंकि आपके राइट हैंड में एंड लेफ्ट हैंड में दोनों में डिफरेंट नोट्स होंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे हम 3 नोट के बाद आखिरी नोट पे हम ऊपर पहुंचे, लेकिन यहाँ पे जब हम रिवर्स कर रहे हैं राइट हैंड में तब हमें 1 2, लेकिन यहाँ पे 1 2 3, तो डिफरेंट नोट्स हो गए इन योर लेफ्ट हैंड एंड योर राइट। तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब आरपेजियोस में पैटर्न्स में कुछ और नोट्स प्ले करने होते हैं और राइट हैंड में सॉन्ग्स को प्ले करते टाइम कुछ और प्ले करना होता है, तो उसे मैनेज किस तरीके से करते हैं। इससे जब सॉन्ग्स में आपको आरपेजियोस में कुछ और नोट्स प्ले करने होंगे, राइट हैंड में सॉन्ग को प्ले करते टाइम कुछ और प्ले करना होगा, देन यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एक्सरसाइज कि उसे मैनेज किस तरीके से करते हैं। क्योंकि लेफ्ट हैंड में हम पैटर्न्स तो प्ले कर लेते हैं, राइट हैंड में सॉन्ग्स भी प्ले कर लेते हैं, लेकिन दोनों को साथ में नहीं कर पाते क्योंकि अलग अलग नोट्स है। सो फॉर अगर इस वीडियो में मजा आ रहा है आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो फ्री में अवेलेबल है, लेकिन हमारे लिए इसके पीछे बहुत सारा कॉस्ट लगता है। हमारा स्टूडियो सेटअप का कॉस्ट लगता है, एडिटिंग कॉस्ट लगता है, ग्राफिक का कॉस्ट लगता है। सो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो मैं आपसे 1 भी रुपए नहीं मांग रहा हूँ, बस लाइक कर देना फॉर दिस वीडियो। तो हमने ये फर्स्ट पार्ट देख लिया है सेकेंड स्टेप का। अब सेकेंड स्टेप का और एक पार्ट है, सेकेंड पार्ट
विच इज द एक्सरसाइज, द अल्टीमेट एक्सरसाइज, जो कि मैं आपको आज देने वाला हूँ। और उस एक्सरसाइज को फॉलो करने के बाद आपका कोऑर्डिनेशन बहुत हद तक डेवलप हो जाएगा एंड उसके बाद यू आर रेडी टू गो फॉर द थर्ड स्टेप। ठीक है, थर्ड स्टेप मैं बताता हूँ जो कि हम फॉलो करते हैं, लेकिन ये तो चीजें हम फॉलो नहीं करते। अब इस एक्सरसाइज में क्या करना है, राइट हैंड में नोट्स दिखते हैं, बहुत सिंपल नोट्स, C D E F G F E D, आसान नोट्स। राइट हैंड में नोट्स है C G F E D C D E, क्लियर। अब दोनों को साथ में नहीं करना है, अब यहाँ पे हम और एक ट्विस्ट ऐड करेंगे। देखिए इस तरीके से जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों को इंडिविजुअली प्ले किया। सेकेंड नोट जो करना है उसके साथ यहाँ पे लेफ्ट हैंड में सेकेंड नोट एंड राइट हैंड का भी सेकेंड नोट। लेफ्ट हैंड में होगा D, राइट हैंड में होगा G, फिर E F, F E G T F C E T D E। ठीक है, कंफ्यूजिंग हो रही है लेकिन मैंने नोट्स डिस्प्ले कर दिए तो आप देख सकते हो। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। जो चीज आपने सी से की उसी को डी से करिए। यू जस्ट नीड टू कंटिन्यू द नोट्स टिल नेक्स्ट ऑक्टेव। ठीक है, इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज को फॉलो करना है और इसके नोट्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से यू नीड टू डेवलप द कोऑर्डिनेशन इन योर टू हैंड्स। स्केल्स में हमने क्या देखा, दोनों में साथ में नोट्स प्ले करेंगे लेकिन अलग अलग नोट्स प्ले करेंगे। और सेकंड स्टेप में, सेकंड पार्ट में हमने क्या देखा, दोनों में अलग अलग नोट्स तो करेंगे ही लेकिन अलग अलग टाइम पे भी करेंगे। ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस एक्सरसाइज। अब इसी तरह की और भी एक्सरसाइज हमने बनाई है हमारे चैनल पे, जिसके फोटोज आप देख सकते हो। मतलब इस वीडियोस को आपको सर्च करना हमारे चैनल पे जाके एंड यू गेट द वीडियोस। उसमें हमने बहुत सारी एक्सरसाइज बताई है, तो आप इन एक्सरसाइजेस को भी कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड की एक्सरसाइज भी बता दी, सेकंड में कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइज भी बता दी। अब हम मूव करते हैं हमारे वीडियो के थर्ड स्टेप पे और इसके भी 4 सब पार्ट्स होंगे। नाउ द थर्ड स्टेप इज पिकिंग द राइट आर्पेजियो पैटर्न्स। इसके भी 4 सब पार्ट्स होंगे, लेकिन ये राइट आर्पेजियो पैटर्न्स, ये वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अक्सर गलत आर्पेजियो पैटर्न सिलेक्ट कर लेते हैं एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें आर्पेजियोस प्ले करना आ जाए, लेकिन वो स्टेप में जाना पड़ता है ना। जैसे हम फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड क्लियर करते करते हम बोर्ड्स देते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, फिर हम करियर बनाते हैं हमारा। तो इसी तरीके से आर्पेजियोस में भी पहले सिंपल पैटर्न्स, फिर मीडियम पैटर्न्स, फिर एडवांस पैटर्न्स, ये स्टेप्स को फॉलो करते करते आपको जाना पड़ेगा, तब जाके आप आर्पेजियोस को कॉन्फिडेंटली प्ले करो। राइट, इसके 4 सब पार्ट्स को देखते हैं, जिसमें से फर्स्ट वन इज प्रैक्टिस सिंपल पैटर्न्स फ्रॉम ऑल द कॉर्ड्स। ठीक है, अब इससे मेरा मतलब क्या है कि जो भी आप पैटर्न सेलेक्ट कर रहे हो वो बहुत ही सिंपल होनी चाहिए। देखिए वो पैटर्न सिर्फ ब्लॉक कॉर्ड्स जो हम प्ले करते हैं उसको यूज करके ही बनी होनी चाहिए। ये सारे पैटर्न्स जो है जिसमें हम पूरे ऑक्टेव को कवर करें, एक ऑक्टेव के बाहर जा रहे हैं तो वो हमारी एडवांस पैटर्न में काउंट हो जाएगी। हमें पैटर्न ऐसे सिलेक्ट करनी है। हो सके आप यही पैटर्न पिक कीजिए फॉर 4x4 टाइम सिग्नेचर एंड 3x4 टाइम सिग्नेचर करिए। अब इसको सारे कॉर्ड से प्ले करना है। रैंडम कॉर्ड्स में प्ले कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपको आर्पेजियो पैटर्न्स के सारे कॉर्ड से नोट्स पता होंगे तो आप सॉन्ग्स को बहुत आसानी से और जल्दी कर पाएंगे। सो फर्स्ट पार्ट इज क्लियर, दैट इज सिंपल पैटर्न्स को सारे कॉर्ड से प्ले कीजिए। नाउ सेकंड पार्ट इज कि ये जो पैटर्न्स है उसके साथ स्केल्स को प्ले कीजिए। इससे क्या होगा कि पैटर्न्स का कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाएगा। अब तक हमने जो एक्सरसाइज देखी उसमें पैटर्न्स प्ले नहीं किए, लेकिन अब हम पैटर्न्स को प्ले कर रहे हैं जो कि हम सॉन्ग्स के साथ यूज करने वाले, तो उसके ऊपर भी डेवलप करना पड़ेगा हमें क्या, कोऑर्डिनेशन। तो अभी ये जो पैटर्न हमने सिलेक्ट की उसके साथ स्केल्स को प्ले करना है।
इस तरीके से आपको सारे स्केल्स प्ले करने, मेजर माइनर सब। सारे 24 स्केल्स प्ले करने, और याद रखना है कि 24 स्केल्स अगर आप प्ले कर रहे हो तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखे अपने ऑक्टेव्स में भी एंड स्केल्स में भी। मतलब सी के बाद डी प्ले नहीं करना है, सी के बाद आप जी प्ले कीजिए, ए प्ले कीजिए, एफ प्ले कीजिए, जहाँ पे आपको दूर ट्रैवल करना पड़ रहा है, ठीक है, सी से एफ तक। तो यहाँ पे शिफ्टिंग की भी प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्लियर, दैट इज कि सिंपल पैटर्न्स को स्केल्स के साथ प्ले कीजिए। नाउ थर्ड इज प्ले दिस पैटर्न्स विद स्मॉल एंड इजी सॉन्ग्स, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉन्ग्स दो टाइप के होते हैं, एक बहुत ही बड़े सॉन्ग्स होते हैं जिसमें 2-3 अंतरे होते हैं, तो पहला हमें तो सॉन्ग को याद करना पड़ेगा, उसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाता है। और दूसरी चीज़ कि काफ़ी सारे सॉन्ग्स में बहुत सारे नोट्स भी यूज़ हुए होते हैं, और काफ़ी सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत सिंपल है, जैसे कि हैप्पी बर्थडे हो गया, फिर कोई अभी जैसे मैंने ये एक प्यार का नगमा, ये भी बहुत कम नोट्स हैं, लेकिन जिसमें बहुत ज़्यादा नोट्स होते हैं उसको पहले याद करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमें अभी क्या करना है, स्मॉल एंड ईजी सॉन्ग्स, ठीक है। लेट इट बी अ हैप्पी बर्थडे सॉन्ग, फिर वो हो सकता है कि कोई बॉलीवुड का सॉन्ग जो कि छोटा हो, जिसमें एक ही अंतरा, ठीक है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बहुत ही छोटा सॉन्ग है। एक प्यार का नगमा बहुत ही छोटा सॉन्ग है, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे छोटे सॉन्ग्स को पिक करना है और उसके साथ आर्पेजियो पैटर्न्स को प्ले करना है, लेकिन कौन सी वाली, सिंपल पैटर्न्स को भी प्ले करना है, ठीक है, इस तरीके से सिंपल पैटर्न, ठीक है। सिंपल। इससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होगा। आप डायरेक्टली बड़े बड़े सॉन्ग्स, एडवांस पैटर्न्स प्ले करोगे तो कुछ नहीं होगा, आप आखिर में परेशान हो जाओगे और डीमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। अब आते हैं हमारे फोर्थ सब पार्ट पे, दैट इज लर्निंग एडवांस्ड आर्पेजियो पैटर्न्स। ये हमारे आर्पेजियो के टॉपिक्स का एंड करेगा, ठीक है। अब आपको फाइनली वो स्टेज आ गया है जहाँ पे आपको एडवांस्ड आर्पेजियो पैटर्न्स को सीखना है। उसके बहुत सारे तरीके हैं, आगे मैं आपको एक आसान सा तरीका बताऊंगा, लेकिन मैं इस वीडियो में एडवांस पैटर्न के डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि YouTube पे भी आपको पैटर्न्स मिल जाएगी। हमने भी वीडियोस बनाया है, इनफैक्ट हमने कोर्स भी बनाया जिसकी मैं आगे आपको बात करूंगा। तो आपको लास्ट स्टेप पे आके एडवांस पैटर्न्स को सीखना है, और इतना करते करते यहाँ पे पहुंचोगे तो ये पैटर्न के साथ इस तरीके से सॉन्ग प्ले करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, राइट। तो ये हो गया हमारे पूरे वीडियो के 3 स्टेप्स। नाउ लेट मी सम अप दिस होल वीडियो, जहाँ पे आपको सब कुछ रिविजन करवाऊंगा। फर्स्ट स्टेप इज द लेफ्ट हैंड मैजिक, जिसके अंदर 3 सब पार्ट्स है, प्लेइंग स्केल्स विद योर लेफ्ट हैंड, प्लेइंग सॉन्ग्स विद योर लेफ्ट हैंड एंड प्लेइंग द एक्सरसाइजेस, जिसके वीडियोस के लिंक मैंने आपको बता दिए। सेकेंड स्टेप इज डेवलपिंग कोऑर्डिनेशन, जहाँ पे 2 स्टेप्स हैं, दैट इज प्लेइंग स्केल्स इन द रिवर्स ऑर्डर, एंड सेकेंड जो कि मैंने एक्सरसाइज बताई इस वीडियो में वो आपको फॉलो करनी है, और भी एक्सरसाइज के वीडियोस बता दिए। Now, third step is picking the right arpeggio pattern, जिसका फर्स्ट सब पार्ट है कि आपको सिंपल आर्पेजियो पैटर्न्स को सारे कॉर्ड से पहले प्ले करके आपको अपने आप को कंफर्टेबल कर लेना है आर्पेजियो पैटर्न के साथ। सेकेंड स्टेप में आपको पैटर्न्स के साथ स्केल्स को प्ले करना है टू डेवलप द कोऑर्डिनेशन ऑफ योर आर्पेजियो पैटर्न। थर्ड कि आपको स्मॉल एंड इजी सॉन्ग्स पे आर्पेजियो पैटर्न को प्ले करना है, एंड फोर्थ आपको एडवांस आर्पेजियो पैटर्न्स को प्ले कर। तो ये अगर आप फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली आर्पेजियोस को सीख लेंगे। तो अभी जो आपने इस वीडियो में 3 स्टेप्स देखे, उसी 3 स्टेप्स को मैं और भी डिटेल में सिखाता हूँ इन माय कोर्स व्हिच इज कॉल्ड आर्पेजियो मास्टरी कोर्स, व्हिच इज इंडियाज नंबर 1 कोर्स राइट नाउ ऑन दिस टॉपिक। इस कोर्स के अंदर आई विल गो मच मोर डीपर इनटू द लेफ्ट हैंड एक्सरसाइजेस, डेवलपिंग कोऑर्डिनेशन, जहाँ पे मैं खुद आपको मेरी फेवरेट एक्सरसाइजेस दूंगा, अपने मेथड्स को रिवील करूंगा,
एडवांस्ड आर्पेजियो पैटर्न्स दूंगा, यूनिवर्सल पैटर्न्स दूंगा जो कि आप हर सॉन्ग्स पे यूज कर सकते हो, कैसे खुद आर्पेजियो पैटर्न्स बिल्ड कर सकते हो, आइडेंटिफाई कैसे कर पाओगे कौन से सॉन्ग पे कौन सा आर्पेजियो प्ले करना है, एंड मेनी मोर थिंग्स। और इस कोर्स में एनरोल करने के बाद आप भी मेरे स्टूडेंट्स की तरह ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर पाएंगे। ये वीडियोस जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो हमारे वेबसाइट पे हमने लिस्ट की है, इस तरीके का आप ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर पाओगे विद इन जस्ट 8 वीक्स। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने अचीव करवाया हजारों लोगों के, ये तो 2-3 वीडियोस की झलक है जो कि आप देख सकते हैं, लेकिन ऐसे हजारों लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन अचीव किया है, एंड यू कैन बी द नेक्स्ट वन प्लेइंग लाइक दिस। तो अगर आप मेरी तरह आर्पेजियो पैटर्न्स को कॉन्फिडेंटली प्ले करना चाहते हो, एडवांस तरीके से प्ले करके सॉन्ग्स को एंजॉय करना चाहते हो, देन यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दिस कोर्स। इस कोर्स को चेकआउट करने के लिए आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन के राइट साइड पे देखो एक बटन आ रहा होगा, उस बटन पे बस आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे हमारी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे जहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन को लिस्ट डाउन किए हैं, डिटेल में समझाया कि कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे। तो एक बार चेकआउट कीजिए, अगर पसंद आए तो एनरोल करना, अगर नहीं पसंद आए तो ये वीडियोस तो है ही, लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से सीखना चाहते हो देन यू मस्ट डेफिनेटली चेक आउट द कोर्स। ठीक है, मैं मिलता हूँ कोर्स में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लविंग।